आखिर हमें क्यों सफलता जल्दी नहीं मिलती है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे पटना, दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में रहकर तैयारी करते हैं, उनको सफलता जल्दी मिलती है, परंतु गाँव से बिलॉन्ग करने वाले बच्चों को सफलता देरी से मिलती है। क्या वो बच्चे आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? आप भी बहुत मेहनत करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बच्चे गाँव से जुड़े हुए होते हैं ना, उनकी मेहनत करने की क्षमता उन बच्चों से ज़्यादा होती है। फिर भी वो बच्चे जो घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, उनको सफलता जल्दी मिलती है। क्यों? कभी आपने सोचा है? आप पिछले 4 सालों से, 5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हो, फिर भी सफल नहीं हो रहे हो। क्या आपने सोचा है कि आखिर मेरे तैयारी करने का क्या तरीका गलत है, जिसके कारण मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली? और कुछ बच्चे 1 साल में सफलता तैयारी करते हैं और सफलता लेकर चले जाते हैं। तो क्या वो बचपन से बहुत तेज थे? बिल्कुल नहीं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि स्ट्रैटेजी। आज के टाइम में ना लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग ना हार्ड वर्क करना नहीं चाहिए, लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए और इसीलिए आप लोग ना ऑनलाइन क्लासेस करते हो। क्यों? क्योंकि पहले आप लोग घर से आते हो, आने-जाने में 1 घंटे का समय लगाते थे, तो आज बच्चे क्या करते हैं उस 1 से 2 घंटे को बचाकर घर पे ही बैठ के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से। तो इसीलिए आज के टाइम में ऑनलाइन इतना जो है वो फेमस हो गया क्योंकि लोगों को ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने का। तो जब कभी भी आप लोग भी तैयारी करते हो तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए। क्या? तो क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल कॉम्पिटिशन के लिए या जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए क्या 100% सफिशिएंट है? लेकिन होता क्या है कि आपका ईगो, आपका थिंकिंग, आप जो सोचते हो कि हम पढ़ रहे हैं वही सही है, उसी से हो जाएगा, लेकिन उससे जॉब अगर होना होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में ज़रूर हो जाता। ज़रूरत क्या है कि आपको एक बार मैक्सिमम एफर्ट लगाने का, जो कि आप लगाते हो, लेकिन आपको ये भी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वह एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एकदम आपका पैटर्न जो होना चाहिए वो एग्जामिनेशन बेस्ड होना चाहिए, ना कि आपके थिंकिंग बेस्ड। आप लोग मैक्सिमम बच्चों, कुछ बच्चे अभी भी वो पुराने वाले लुसेंट, वो पुराने वाले स्पीडी, वो पुराने वाले एडोटेरिया को लाइन बाय लाइन रटते हो और उससे एग्जामिनेशन में कितना 20-30% क्वेश्चन पूछता है। तो जिसके कारण आपका क्या होता है कि हार्ड वर्क करने के कारण भी आप रिजल्ट नहीं ले पाते हो। अब जो जमाना है वो स्मार्ट वर्क करें और आपको जब नहीं समझ में आए तो आपको चाहिए कि आप किसी भी एक अच्छे टीचर को एक अपना जो है आइडल माने और उनके गाइडलाइंस में आप 2 साल का समय दो। कब? कोर्स कंप्लीट करने के बाद टारगेट बैच में 2 साल का समय दो, निश्चित तौर पर आपको सफलता 2 साल के अंदर मिलेगी। पहला तो आपको यह करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। आप लोग जो, हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, बाहर में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पुराना वाला बुक से मॉक टेस्ट लगाते हैं। वो पुराना बुक अब आउट ऑफ डेट हो गया। जिस लेवल का एग्जामिनेशन में पूछता है उससे दुगना, तिगुना, 4 गुना हार्ड प्रैक्टिस सेट लगाओ, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप अगर सोचो नॉर्मल कि अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो क्लास 3 का मैथ बना पाओगे कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन अगर 2022 में हुआ और उसको आप 2023 में बना रहे हो, उसको आप 24 में बना रहे हो, तो वो प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन 100% रिजल्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि उससे 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो होता यही है कि आप लोग मेहनत करते हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको कम मिल पाता है। तो आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाओ डिफरेंट डिफरेंट टीचर का, कभी ए सर का तो कभी बी सर का, कभी सी सर का तो कभी डी सर का, अलग अलग टीचर्स का आप लगाओगे तो उससे क्या होगा कि सबका अलग अलग नॉलेज पता चलेगा, तभी आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो यही सब एक बेसिक तरीका है जिस पर आपको सोचने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हार्ड वर्क तो करते हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो क्योंकि जमाना है स्मार्ट बच्चों का। चलिए तो